गुलाम बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें जो आर्थिक गुलामी है, मतलब आर्थिक गुलामी थोप के फिर गुलाम बनाना, उसकी इनकी थ्योरी क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, इसको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप इस वीडियो को आखिरी तक सुने, ये मेरा निवेदन है साथियों। आप ये समझेंगे साथियों कि हम जब पूरा एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि जो ये नई आर्थिक नीतियाँ आई दुनिया में, जो 91 में हमारे देश में आई, ये नई आर्थिक नीतियों का पूरा एनालिसिस आप समझेंगे तो उनका इसमें मकसद ये है पूरी दुनिया के पूंजीपतियों का कि पूरी दुनिया के देशों पे उनको कब्जा करना है। पूरी दुनिया के देशों पर आर्थिक रूप से आर्थिक संसाधनों पे पूरा कब्जा करना है, और जैसे ही वो आर्थिक रूप से आर्थिक संसाधनों पे, आर्थिक संस्थाओं पे उस पे कब्जा कर लेंगे तो फिर आम जनता को प्रेशर से, पावर से वो गुलाम बनाने में सफल हो पाएंगे। ये इस पूरी नई आर्थिक नीतियों का कॉन्सेप्ट का निचोड़ है जो पूंजीवादी व्यवस्था ने, पूंजीपतियों ने लेके आए हैं। आप उसमें देखोगे कि मैं उसको आपको थोड़ा सा निजीकरण वाला पार्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसकी आर्थिक नीतियों में एक पार्ट है निजीकरण। तो इन्होंने कहा कि निजीकरण होगा। निजीकरण का मतलब है कि सरकार के जितने भी संसाधन हैं, जनता के जीवन से जुड़े वाले जितने भी सारे संसाधन हैं, उनको ख़त्म करना है। अब समाजवादी व्यवस्था में उल्टा होता है। समाजवादी व्यवस्था कहती है कि जनता से जुड़े सवाल हैं, उसको सरकार को उस पर कब्जा करना है और सरकार को उसको जनता के लिए सस्ते दामों में प्रोवाइड कराना है और उनको जो है जनता को, हर आदमी को मिले, ये सुनिश्चित कराना है। ये समाजवादी व्यवस्था बोलती है। पूंजीवादी व्यवस्था ये बोलती है कि ये सारे संसाधनों पर कब्जा पूंजीपतियों का कराना है। निजीकरण उसका एक हिस्सा है। और आप नहीं मानेंगे कि 91 से लेके आज तक जितने भी हमारे देश में सरकारें बनी, चाहे वो अटल बिहारी जी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, नरेंद्र मोदी ने तो अभी इतिहास बना दिया। नरेंद्र मोदी ने जितना तेजी से सब चीज़ ख़त्म किया उतना पीछे किसी ने नहीं किया, मगर सब ने इस पूरी व्यवस्था को अंदर सब कुछ बेच रहे हैं। निजीकरण का मतलब है बैंक, बीमा, ऑयल कॉरपोरेशन, रेलवे, जितने भी आपके बिजली के संयंत्र हैं, जितने भी आपके रोड कॉरपोरेशन हैं, जितने भी आपके किसानों के जो भी कॉरपोरेशन हैं, जितने भी आपकी नदियां हैं, जितने भी आपके जो है खनन के हैं, चाहे रेत का हो, चाहे गिट्टी का हो, चाहे पहाड़ों का हो, चाहे सीमेंट के कारखाने, जितना जो भी कुछ है, कोयला है, सब कुछ निजी पूंजीपतियों को बेचना है। दूर संचार बेच रहे हमारा BSNL, आपका पूरा हथियार बनाने का कंपनी है, सरकारी कंपनी है, गोला बारूद बनाने वाली कंपनी है, सारा कुछ पूंजीपतियों को देना है, सारा कुछ पूंजीपतियों को बेचना है, सारा कुछ पूंजीपति पैदा करना है। आपका पानी चलाने का काम हो, रोड बनाने का काम हो, आपके कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें तक, शिक्षा पूरा जो है निजीकरण में देना है आपको। सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब ना, हॉस्पिटल्स सारे निजी पूंजीपतियों को देना है। सारे निजी हॉस्पिटल्स आएंगे, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होना है। सब कुछ पूंजीपतियों को बेचना है, सब कुछ पे पूंजीपति करना है। बसें वही चलाएंगे, रेल वही चलाएंगे, सड़क वही बनाएंगे, सब कुछ वही करना है। ये है पूंजीवादी व्यवस्था का देश पे आर्थिक कब्जा करने का षड्यंत्र जो हमारे देश में चल रहा है, और बहुत बड़ा कब्जा हमारे देश में हो गया है। देशी और विदेशी पूंजीपतियों ने हमारे देश में कब्जा कर लिया है। लाल किला जैसा किला हमारे डालमिया को दिया है 5 साल के लिए, इसमें पैसे कमा रहे हैं वो। अभी रेलवे स्टेशंस जो है प्राइवेट कंपनियों को, लोगों को देना शुरू कर दिए, उसमें मुनाफा कमा रहे अंधाधुंध। जनता का उनको कोई सरोकार नहीं है, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से देश पे कब्जा करके फिर जनता को चूसना। आप बता दीजिए मेरे को, सब चीज़ पे पूंजीपतियों का कब्जा है, फिर कोई भी सरकार बन जाओ, सरकार क्या कर लेगी? वो सरकार चल ही नहीं सकती है। सरकार उनके बिना, पूंजीपतियों के बिना चल ही नहीं सकती है। जो वो कहेंगे वही उस सरकार को करना है, और जिसको सरकार वो बनाएंगे वही सरकार बनेगी। उससे कठपुतले होंगे
और कठपुतले भी जो है वही तय करेंगे कौन से कठपुतले बैठेंगे। तो ये है साथियों असल राजनीति का षड्यंत्र जो पीछे से हो रहा है। और इस कब्जा करने के बाद से फिर वो जनता को गुलाम बनाते हैं, जनता पे तरह तरह के दमन करते हैं, क्योंकि जनता को उनको लूटना भी है और जनता को थोड़ा सा जिंदा भी रखना है। तो उसमें मध्यम वर्गीय पैदा किया, बहुत सारे उन्होंने डिवाइडेशन करे पैदा करके, अभी फिर वापस वहीं पहुंचा दिया। सब परमानेंट नौकरी ख़त्म कर रहे हैं वो, हम वापस वही 1886 में जो गुलामी थी उसी गुलामी में वापस हम पहुंच गए हैं हम। मोदी जी अगर अगले 5 साल के लिए बन गए प्रधानमंत्री तो अगले 5 साल में आप 1800 में पहुंच जाओगे, ये गारंटी है पक्की, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। क्योंकि जिन नीतियों पे चल रहे हैं ये नीतियां हमारे देश की पूरी पीढ़ी को, नौजवान को हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे पूंजीपति, और सारे श्रम कानून खत्म हो जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये सुनिश्चित है। क्योंकि अमेरिका का जो नीति है, अमेरिका में सब कुछ निजी पूंजीपतियों के कब्जे में है। वहां की अर्थव्यवस्था अलग तरीके से, अमेरिका वाली अर्थव्यवस्था हमारे देश में नहीं चल सकती है। हमारे देश को हमको चाइना से सीखना पड़ेगा। चाइना का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो पॉलिसी हमको लगाना पड़ेगा, वो पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेंगी। हमारा सबसे ज़्यादा जनता है, हमको उसमें उसको जो है प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जनता के पास काम नहीं, उनको काम देना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी एक अलग है, अमेरिका वाला पॉलिसी नहीं चलेगा हमारे पास चाइना वाला पॉलिसी चलेगा। हमारे देश में जो ये पूंजीवादी व्यवस्था लेके चल रही है जिस नीति को, ये नीति नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाएगा। हमारे देश में हमको समाजवादी व्यवस्था का नीति लेके चलना पड़ेगा। हमें आर्थिक संसाधन पैदा करना पड़ेंगे, हमारे आर्थिक संसाधनों पे कब्जा सरकार का होना है। शिक्षा स्वास्थ्य सस्ता मिलना है, मिनिमम वेज भी तय होना है, परमानेंट नौकरी भी चाहिए, ये सब होना है। ये समाजवादी व्यवस्था में ही मिल सकता, पूंजीवादी व्यवस्था में अब ये नहीं मिलेगा आपको। अच्छी तरीके से हमारे साथी समझ लें। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो निजीकरण हुआ है उसके माध्यम से पूरी तरीके से सरकारों पे कब्जा, आर्थिक संसाधनों पे कब्जा, आर्थिक संसाधनों पे कब्जा होने के बाद पूरा देश की अर्थव्यवस्था पे कब्जा। अभी शेयर बाजार में आप देखते हैं शेयर बाजार कैसे घटता बढ़ता है। शेयर बाजार में कुछ से भी मध्यम वर्गीय आदमी को कनेक्ट कर दिया उन्होंने। शेयर बाजार में अगर कोई भी ऐसी नीति बनती है जो पूंजीपतियों को आप उन पर थोड़ा सा टैक्स लगाते हो, या कोई भी आपने मजदूरों को कोई भी उनकी कानून नौकरी पे सुरक्षा की, मिनिमम वेज बढ़ाया, तो शेयर बाजार भर से गिर जाता है। या लेफ्ट पार्टियों के सांसद ज़्यादा जीत के आ जाएं तो भी शेयर बाजार गिर जाता है। लेफ्ट पार्टी किसी सरकार में शामिल हो गई तो भी शेयर बाजार गिरने लगता है। तो ये शेयर बाजार क्या है? ये ब्लैकमेलिंग है, ये पूंजीपतियों की ब्लैकमेलिंग है कि हम आपकी अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर देंगे। और उसके साथ से मध्यम वर्गीय जोड़ दिया उन्होंने, जिन्होंने शेयर बाजार में पैसे लगाए हुए हैं। तो उनके साथ वो मध्यम वर्गीय भी खड़ा होता आदमी। पढ़े लिखे जो हमारे मैनेजर हैं, जो जिनकी सैलरी लाख 2 लाख 10 लाख हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, देश की जो क्रीम है, वो जब वो चर्चा होती तो उसके साथ वो खड़े होते हैं। नहीं ये सही कह रहे हैं, ये कम्युनिस्ट नहीं आने चाहिए, ये लाल झंडे वाले नहीं आने चाहिए, फालतू की बातचीत है। वो इसलिए नहीं कह रहे कि वो लाल झंडे वालों को से उनको कोई दिक्कत होने वाली है, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, मगर उनको वो इसलिए बोलते कि उनका पैसा उन कंपनियों में लगा है शेयर बाजार में, तो ये शेयर बाजार गिरेगा तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा। तो अपने साथ उन्होंने एक समाज और जोड़ लिया है कि आप हमारे साथ खड़े रहो, जब हम चिल्लाएं तो उनके साथ चिल्लाओ। इन लोगों को जो पूरा ग्रुप है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इनको हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई देशभक्त नहीं है, ये कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, ये भारत माता के कोई सपूत नहीं है। भारत माता से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको अपना पैसा बनाना है, इनको अपना मुनाफा बनाना है, इनको मुनाफा कमा के ले जाना है, दुनिया के देशों में कारखाने लगाने हैं, यहाँ से मुनाफा लूट के ले जाना है। आज की तारीख में FDI में जो विदेशी कंपनी आई हैं वो क्या है हमारे देश का? हमारे किराने में जो हम सामान ले रहे हैं उसका मुनाफा अमेरिका जा रहा है, हमारा जर्मनी जा रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है।
दुनिया के पूंजीपति जो हमारे देश में धंधे लगा रहे हैं, उनका हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका मुनाफा कहाँ जाता है? वो हमारे देश में थोड़ी रहता है। हमारे देश में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया जो करना था। यहाँ तो वो दुगना चुगना 100 गुना कमा रहे हैं। इससे जो मुनाफा पैदा होता है वो अन्य दुनिया के तीसरे देशों में जाते हैं, वहाँ पैसा लगाते हैं, नए नए कारखाने यहाँ से लूट के वहाँ ले जाते हैं। उनका हमारे देश के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई भावना नहीं है। पूरा संपत्ति लूट ले जाएं, पूरा कोयला लूट ले जाएं, पूरे आपका पहाड़ खोद मारे, आपके पूरे ऑयल्स जो भी हमारे अंदर सब लूट मारे हैं। वो जब ख़त्म हो जाएगा तो उस देश में चले जाएंगे जहाँ जिस देश में उस समय ऑयल मिलेगा उनको आप जियो आप मरो, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है साथियों। ये हमको समझना है। जो कहते हैं हम भारत माता के सपूत हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, भाजपा और आरएसएस ना भारत माता के सपूत हैं, ना ये राष्ट्रवादी हैं, ना किसी तरीके का राष्ट्रवाद है, ना ये हिंदू धर्म के हितैषी हैं। इनने हिंदू धर्म को बर्बाद कर दिया राजनीति में ला करके। ये शुद्ध रूप से पूंजीपतियों के, कॉर्पोरेट्स के दलाल हैं, उनके हिस्से हैं, उनके अंग हैं। उनको इन्होंने पैदा किया है और उनको राजनीतिक रूप से इनका उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के रूप में उपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता को जाति व धर्म के नाम पे उनको दिमाग को कंट्रोल करना है, उनको राजनीति से हटाना है, असल सवालों से हटाना है और उनको हिंदू मुसलमान लड़ाना है। जैसे हमारे देश की बात करेंगे, धार्मिक झगड़े कराना है, धर्म के नाम पे उनकी इज्जत बनाना है, जाति के नाम पे इज्जत पैदा करना है और सब इस तरीके का एक माहौल पैदा करना है कि पूरी तरीके से ये आर्थिक सवाल भूल जाए, ज़िंदगी के असल सवाल भूल जाए और राजनीति को भूल जाएँ। और वो उन्होंने आज कर दिया है। आप पूरा एक एक करके एनालिसिस कर लीजिए। राजनीति से हमको सब जगह से हटा दिया, दिमागी रूप से हटा दिया, आर्थिक जो स्ट्रक्चर है वहाँ से हमको सब जगह से हटा दिया। आज तो हमें ठेका मजदूर बना दिया, फिक्स टर्म बना दिया, ट्रेनिंग में 20 वाले बच्चे बेचारे रोते गाते फिर रहे हैं। हमारे बच्चों का जीवन नरक बना दिया इन्होंने। तो ये सब इन्होंने कर दिया, ये इन्होंने प्लानिंग से किया। ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ये इनको कोई सपना आके अपने आप नहीं हो गया और इसका हमारी नसीब किस्मत से, भगवान से कोई लेना देना नहीं है। मैं 100 बार कह चुका हूँ, एक बार फिर से और कह देता हूँ, अच्छी तरीके से समझ लो। तो ये साथियों, ये हमारे साथियों को इसको समझना है। आर्थिक संसाधनों पे कब्जा, देश पर कब्जा और सब कब्जा करने के बाद से फिर साम्राज्यवाद पैदा होता है। साम्राज्यवाद क्या है? फिर दुनिया को चलाता है, दुनिया पे हुक्म करता है, जो नहीं सुनता उसको मार देता है, जो अमेरिका भी कर रहा है। इराक के तेल के लिए उसने ईरान, इराक जितने भी तेल पे कब्जा करना था उसको सब जगह उन्होंने कुछ ना कुछ बहाना बना के। उसामा बिन लादेन किसने पैदा किया? अमेरिका ने। अभी जो ये यहाँ चल रहा है ISIS जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जहाँ जहाँ लड़ाई चल रही, उसको बहुत जगह ये एक तरफ एक अमेरिका सहयोग कर रहा तो दूसरी तरफ रूस सहयोग कर रहा। इनको सारे लोग पाल रहे हैं, इन आतंकवादी संगठनों को पूंजीपति पाल रहे हैं ताकि ये लड़ाई करें, युद्ध हो तो इनके हथियार बिके। बहुत बड़ी राजनीति है साथियों। अब हम कितना समझा पाएंगे पता नहीं मेरे को, मगर हम बहुत समझाएंगे। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा राजनीति का। हर चीज़ के पीछे पॉलिटिक्स है, हर चीज़ के पीछे पॉलिटिक्स है। आप कुछ भी कर रहे हो आपके पीछे पॉलिटिक्स है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके पीछे पॉलिटिक्स नहीं है। आप जो ये हमारी यात्राएं निकल रही हैं, यात्राओं में आप देखना जो ये पूरे लगाते हैं पीछे, वो खाना खिलाते हैं, पंडाल लगाते हैं, इनको सारा पैसा कहाँ से आता है? पैसा ये सारा पूंजीपतियों के यहाँ से आता है। मंदिरों में पैसा कहाँ से आता है? बड़ी संख्या में। आजकल तो मध्यम वर्गीय को भी वो कह रहे हैं कि कुछ पैसे डालो तो 1500 डाल के आ रहा है वो, मगर बड़ा जो पैसा आता है, बड़े बड़े आपको, वो सारा पैसा पूंजीपति वर्ग से आता है। तो ये साथियों हमको समझना है, ये पूरी एक साजिश है, पूरा षड्यंत्र है, ये पूरा वर्गीय लड़ाई है। ये समझना हमको, इस लड़ाई को लड़े बिना, इस चीज़ को समझे बिना हम अपने ज़िंदगी को नहीं बदल सकते। हम अपनी ज़िंदगी के असल सवालों को नहीं लड़ सकते, असल सवालों को नहीं समझ सकते।
जब तक हम अपनी चेतना को, जब तक हम अपनी ब्रेन को, जब तक इन सारी साजिशों को आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैंने साथियों इतने सारे वीडियो बनाए। आपसे मेरा बहुत गुजारिश है कि आप पूरे जितने गुलामी सीरीज के सारे वीडियो सुने, शुरू से अंत तक सारे वीडियो सुने, समय निकाल करके वीडियो सुने, एक एक वीडियो सुनो, पूरा सुने, ये निवेदन के पूरा सुने, तो आपके दिमाग का सारा कचरा साफ हो जाएगा, वो आप सब चीज़ समझने लगे, मेरी गारंटी है। साथ में साथियों मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इतना तो सहयोग कर सकते हैं इस पूरे आंदोलन में, हमारे देश को बचाने के लिए। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, जो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आपको बटन दबाना है और उसके बाजू में घंटी है, घंटी को भी दबा देना। ये आपने कर दिया तो आप हमारे साथ जुड़ गए, सब्सक्राइब हो गए आप। और सब्सक्राइब होने के बाद से फिर आप हमारे साथ जो भी हम नया वीडियो डालेंगे वो आपके पास उसका इंडिकेशन आएगा, आपको तुरंत उसको शेयर करना है, अपने सारे दोस्तों को भेजना है। और साथियों इस मुहिम में आप हमारे साथ खड़े होगे, हमको सहयोग करोगे, अपनी राजनीतिक चेतना को समझोगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, थैंक्स।